सुरत का तल्लोकात कोई शरीर के वड्डे खून नाल नहीं। मैं बेनती करांगा सुरत अडोल होवे ते 7 साल दे बाबा फतेह सिंह भी वगार जांदे ने। जे सुरत कमजोर होवे ते दुनी चंद वर्गा भी घबरा जांदा, क्योंकि सुरत दी अडोलता दा नाम सिक्खी है। ताई तां बाणी वार वार जिस दिन बाबा जी ने सिद्धा नूं उत्तर दिता सी, समझे नहीं उस गल, उस दिन हजूर ने शब्द क्या, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। शब्द नाल जुड़ के सुरत अडोल हुंदी है, क्योंकि शब्द आप अडोल है। शब्द ने कदी बिनसना नहीं, ते जिन्ने कदी बिनसना नहीं, याद रखो जदों ओहदे नाल सुरत जुड़ेगी वो सुरत कदी कमजोर ते कदी बिनसेगी नहीं। कबीर साहब ने एक उदाहरण लई, कहन लगे परमात्मा रुख दी टाणी ते बैठे बंदे नूं डर है, क्योंकि तूफान ना रुख जरूर हिलेगा। जिहड़ा पहाड़ ते बैठा उहनूं कादा डर, ना पहाड़ ने खिलना ते ना बैठे कोई नहीं खिलना। शब्द तां पहाड़ दी तरह है। जदों सुरत मायावी साधना दा सहारा लेंदी उदों डोलदी है। याद रखियो जदों शब्द दा सहारा लेंदी उदों अडोल हुंदी। जेड़ी खुद डोलण वाली है ओदा सहारा कदी सुरत नूं अडोल बना ही नहीं सकदा। याद रखो जेड़ा अडोल है ओदा सहारा ही सुरत नूं अडोल बनांदा है। इसे करके बाबा जी ने बाणी च कहा, एक बचन असीं पढ़ने, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। तू अडोल पहाड़ की तरह है। गुरु घर दे अंदर देखो इत्थे कुछ गल्लां मैं गुरदेव की अवस्था उस वेले की। चलो एक तां लाला नूं अपनियां अखां नाल शहीद हुंदे देखिया, दूजी सच एवे कि गुरु गोबिंद सिंह मैं तां क्या हर कदम विच वो तां जिए ही केवल मानवता वास्ते कि जो कुछ मेरे नाल वापर रहा है सिखा आने वाले समय च तेरे नाल वापर ना है। जिवें मैं खंडा चलिया तू शब्द का सहारा ली, आने वाले नस्लां भी तेरियां इस तरह हंडा जाण। सतगुरु ने तो किते क्या ही नहीं, अमृत छको। मैं कल भी क्या तुहानूं दुख नहीं कदी आउणा, किथे क्या जी? कल भी मैं क्या सी, गुरु ने पहली गल ये कहे अमृत छकना ते सिर तली ते रख के आई। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मैं 2-3 शब्द लांगा। मैनूं पता है एक बार अगे मर्ज की सी। गुरु नानक साहिब का एक श्लोक है मांझ की वार च, क्योंकि बड़ियां दे मन च हुंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह समर्थ इन्ने दुख क्यों आ गए, पुत्र चले गए। ते सच्ची मुच्ची आम बंदा थिड़कदा होया एक दिन कहंदा यार गल तां ठीक है। गुरु नानक साहिब ने पहले जामे च, गुरु गोबिंद सिंह ने पहले जामे च ये शब्द क्या सी, परमात्मा जे शरीर नूं खेद होवे, रोग लग जाए, कोई बीमारी कोई फट लग जाए, डॉक्टर वैद हकीम जवाब दे जान कि इसका कोई इलाज नहीं, ते समय की चाल भी उल्ट हो जाए, जो कुछ मेरे हत्थां च सब कुछ जांदा दिसे। ये गुरु ग्रंथ साहिब का श्लोक है जी। सचमुच कि हर सुख हाथों निकल जाए, समय की चाल उल्ट हो जाए। ते तीसरा वचन किया कि परमात्मा खून पीण वाले जालम राजे मेरे सिर ते खलोते मैनू लभदे होण। ते मेरे मन च श्लोक पढ़ के आया, सतगुरु ये सारी व्याख्या तां माछीवाड़ा करदा पिया कि शरीर विच कंडे पैरां च नहीं चुभे, कि तलियां उत्ते खून जमया होया नहीं, क्योंकि हजूर नूं इशनान करान लगे भाई पंजाबे दे घर, भाई गुलाबे दे घर गर्म पानी नाल हजूर दा कशहरा जिहड़ा वो मास तो वख किया गया, क्योंकि गाढ़े खून दे नाल हजूर दे कशहरे दे पहुंचे लत्तां नाल जुड़ चुके सन। तुसीं तवारीख पढ़ो है सब कुछ। कि ये शरीर नूं खेद नहीं आया? आई तां सिੱਖੀ दा न्यारापन है। असी केवल बाहर मुखी इमोशन करने वाले शब्द डराने वाले ना वरतीए। असी बहुत न्यारे दुनिया दे जिन्ने भी अवतार होए ने, आई तां सिੱਖੀ दा न्यारापन है। इन्ना दुख हंडाउण दे बावजूद भी अपने परमात्मा नूं सीने चों भुलाया, ये किते नहीं सानू मिलेगा। गुरु साहब दा बोल है जी, जे देख है दुख लाई है। गुरु नानक साहब, जे शरीर नूं रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, कोई जख्म कोई खेद आ जाए, जे देख है दुख लाई है, पाप ग्रह दो राह। ये तुक मैं फिर पढ़ देना, पाप ग्रह अग्रह राहु ते केतु,
ਇਹਦਾ मतलब है समय की चाल भी उल्ट हो जाए, क्योंकि समा कभी इक्को जिहा नहीं रहिंदा। याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब वार वार सानू एक गल कहंदे। मैं तो एक दिन भगत जी का शब्द पढ़िया, कहन लगे परमात्मा कदी इहो जिहियां बख्शां करना है कि 36 प्रकार दे भोजन भी बंदा ठुड्डा मारदा है। कई बार इहो जिहा दिन लै आउणा, रोटी मंगिया भी मूँह विच नहीं पांदा कोई। कबू खीर खांड घ्यो ना भावे, कबू घर घर टूक मंगावे, कबू पूर्ण चने बिनावे। कई बारी वही बंदा कूड़े ते बैठा होया 36 प्रकार दे भोजन नूं ठुड्डा मारन वाला, वो कूड़े तो दाने चुन चुन के, चने चुन चुन के खांदा। समा सदी कदी एक नहीं रहिंदा। यही कारण कि परमात्मा दे भै भी जीण वाले ताकत लैके कदी हंकारी नहीं हुंदे, ते ताकत चली जाए कदी हीणता विच नहीं आउंदे। ताकत नाल कौमे च नहीं आउंदे, ताकत चली जाए तो हीनता च नहीं आउंदे। इत्थे पाप ग्रह दो राह दा अर्थ ग्रह चाल भी उल्ट होवे। जे देख है दुख लाइए, पाप ग्रह दो राह, रत पीने राजे सिरे ऊपर रखिए। खून पीण वाले जालम बादशाह मेरे सिर दे उत्ते चढ़े आउण, मैनू भाल के खत्म करना चाहन। मैं सोचना गुरु नानक साहब श्लोक तुसी उचारण कीता, पर अर्थ 10वें जामे विच कर दिते। ये टुकदा इत्थे बचन। जे देख है दुख लाइए, पाप ग्रह दो राह, रत पीने राजे सिरे ऊपर रखिए। एवें जापे भाओ, पर महाराज कहते ने पी तू है सालाना आखन लहे न चाहो, मैं तां भी तेरी सिफत करांगा। ये तिन्ने घटनावां मेरे परिवार नाल वापर जान, मेरे ते मेहर करी। सब कुछ वापरन दे बावजूद मैं सिफत तेरी ही करदा रहा। ये पहले जामे च कहा। मैं सिर्फ 3 बचन लेने ने। कल कविता का जिक्र चलिया सी, बैठे अजमेर, क्योंकि असी यत्न कर रहे हैं इस इन्हां समागमां च किसी तरह का कोई इहो जी गल ना होवे जिहड़ी साडे बैराग विच आए कोई अंदरां नूं सुका जाए। पर एक मैं कल बेनती कीती सी, याद रखियो कविता ते ढाडी दा जन्म होया हजूर दी शहादत तो बाद। गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदे आ ते गुरु हरगोबिंद साहब नत्था ते अब्दुल्ला नूं लिया के कहिंदे आ कि अपनी सरंगी ते गज फेरो, इस जम्मे कोई खून विच उबाला आ जाए। ते गुरु हरगोबिंद साहब पहली तकरीर च कहिंदे आ कि इस गिनती च मत पियो, असी घट खां थोड़े खां, चेते रखियो एक निक्की जी चिंगाड़ी पूरे जंगल नूं फूक सकदी है। सीने च दर्द लैके तुरियो, घट गिनती भी वड्डियां वड्डियां नूं फतेह कर जाती। मेरी बेनती है ध्यान प्लीज सुनी जाओ। पहले हजूर ने, उस तो बाद 10वें पातशाह का वक्त आउंदा है, गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुंदे आ। उस तो बाद 52 कवि आउंदे ने। आ 10वीं दी बाणी। खैर देखो हजूर ने बचन कीते इत्थों तक कि जदों गुरु कवि बन के रचना करता है, जिस परमात्मा नूं गोपाल कहा जाता सी, जिस परमात्मा नूं सावल समुंदर क्या सुंदर कहा जाता है, जिस परमात्मा नूं रमैया कहा जाता है, उन्होंने गुरु अपने शस्त्रां दे नावां नाल ना दिंदा है ते कहंदा सिखा मैं तेरे वास्ते शस्त्रां दे नाम ही रब दे नाम बना दिते। तुसीं पढ़दे हो श्री अस्तुजा भय दयाला खड़क तारीख है, खड़ग केत मैं शरण त्योहारी एक ही है, श्री असपान एक ही है, नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने, अस पर कृपान खंडो खड़क तुबक तबर अर्तीर, सहब सरोही सहती ये हमारे पीर। 10वीं कथा भगौत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नाहे प्रभ धर्म चुद के चाहे। मैं अर्ज करांगा समझिए गुरुदेव जी दे इस सारी कहानी। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां तो बाद ढाडी आउंदा है। गुरु तेग बहादुर दी शहादत तो बाद कवि आउंदा है। सूरमियां दियां वारां चलदियां ने। हजूर सच्चे पातशाह पात्र सिरजदे आ। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोड़ सी, मुरलीधर शब्द नहीं वरते पे। ये पता है पिता शहीद हो गए ने, 9 साल की उम्र है, पर मैं इस उम्र नूं इन्नी वड्डी थां कदी नहीं देंदा, क्योंकि गुरु जोत लई 5 साल भी बहुत है, गुरु जोत लई 1 साल भी बहुत है। जिथे गुरु शब्द आ जाए उत्थे उम्र का की तकाजा जी।
ਉੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਈਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਾਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਣ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ। ਆਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਕ ਪਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲਵ ਕਾਰਨੰ ਆਸਰਨੰ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਿਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਚ ਰੇਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨਿਆ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਜੰਡ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਕੀ ਧਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ। ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਰਚਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਗ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਹੀਰੇ ਜੜੇ, ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਸੋਨਾ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜੀਨੇ ਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ। ਇੱਥੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੱਤ।
ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ? ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਛੱਡਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੋਨੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, न निंदिया न उस्तत जांकै, लोह मोह अभिमाना। हरक सोग ते रहो सो एक ओंकार। हरक सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस थां ते इन्हां शब्दां दी व्याख्या कर रहे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, आओ तवारीख वाले पासे इस धरती वल फिर आप आइए, क्योंकि हर साल असी ओ गल रिपीट करने ते हर साल की इत्थे रोज मत्था टेको ते रोज ही वो इतिहास तुहाडी इंतजार करेगा जिहड़ा सदियां पहलां वापरिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गढ़ी चों हजूर निकलदे आ। कल असी चमकौर साहिब इस दा वेरवा विचार कर चुके हैं। 3 प्यारे शहीद